तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जेआरएफ वाइब्स। तो गाइज आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे नेट एंड जेआरएफ एग्जाम क्या होता है। अब जो बच्चे ऑलरेडी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस एग्जाम का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ पता होगा। बट अब बात आती है उन कैंडिडेट्स की जो अपकमिंग टाइम में इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं या इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उन बच्चों के दिमाग में ओब्वियसली बहुत सारे डाउट होंगे, जैसे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या स्कोप रहेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं, बस आप लास्ट तक बने रहना। देन नेट एंड जेआरएफ की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका सपना है टीचिंग लाइन में जाने का देन यू आर ऑन द राइट पाथ। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज लाइफ। यस, अगर आप किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं देन आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करके बिल्कुल बन सकते हैं। नेट एंड जेआरएफ की डिटेल में बात करने से पहले हमें इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेट एग्जाम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट मीन्स हमें नाम से समझ में आ रहा है ये किसी प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब हम अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे। This exam is qualifying examination conducted by the NTA in India to assess the eligibility of candidates for the position of assistant professor. देन जेआरएफ की बात करूं तो जेआरएफ का फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब अगर हम आगे रिसर्च करते हैं तो गवर्नमेंट हमें रिसर्च करने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करती है। अब वो कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, इसकी आगे बात करेंगे। JRF is a prestigious fellowship program administered by the UGC. JRF is a competitive fellowship program awarded to successful UGC NET qualifiers to support their research pursuits. देन सबसे कॉमन क्वेश्चन, डिफरेंस क्या होता है नेट एंड जेआरएफ एग्जाम में, क्या नेट का एग्जाम और जेआरएफ का एग्जाम अलग अलग होता है? तो इसका आंसर है नो। नेट और जेआरएफ का एग्जाम एक ही होता है, बस कट ऑफ अलग अलग होती है। आप मान के चलिए नेट के एग्जाम और जेआरएफ के एग्जाम में जो कट ऑफ डिफरेंस रहता है वो 20 से 25 नंबर का रहता है। UGC NET and JRF are the same exam. The only difference is that you need more marks for JRF as compared to NET. Top 6% of students who qualify NET exam get JRF. मतलब जितने भी बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं उनका 6% नेट क्वालिफाई होते हैं, एंड ये जो 6% जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है उनका टॉप 6% JRF क्वालिफाई होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से कंपटीशन कितना टफ है। देन ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है ये कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है इसकी एक साल में 2 बार ये कंडक्ट करवाया जाता है। एक जून वाली साइकिल होती है, एक दिसंबर वाली साइकिल होती है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। पहले ऑफलाइन मोड में होता था बट ये एग्जाम अभी ऑनलाइन करवाया जाता है। 3 घंटे का मतलब पूरे 180 मिनट का एग्जाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो 180 मिनट में पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं वो अलग अलग होंगे, एक साथ होंगे। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, एंड SC, ST एंड PWD ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 50% होना चाहिए। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किया है, आप उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ पेपर दोनों रहेंगी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज आती हैं। देन सिलेबस की बात करूं तो नेट के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर एक साथ होते हैं, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं मिलता है दोनों पेपर के बीच में। पेपर 1 में ये 10 यूनिट्स आती हैं, एज वेल पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स ही आती हैं। बट पेपर 2 में जो 10 यूनिट आती हैं वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल रहती हैं। जिन्होंने जिस सब्जेक्ट में अपनी मास्टर डिग्री करी है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 यूनिट्स आती हैं पेपर 2 में। बट ये जो पेपर 1 है उसकी 10 यूनिट सबके लिए कॉमन रहती हैं।
मतलब नेट का एग्जाम लगभग 85 टू 86 सब्जेक्ट में करवाया जाता है और सारे कैंडिडेट के लिए पेपर 1 का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। तो पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये 10 यूनिट्स आती हैं। देन हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपको पता है पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो टोटल मार्क्स 100 हो जाएंगे। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? +2 फॉर द करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग हियर। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक लाइन में क्वेश्चन मिलेगा और एक ही लाइन में ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के आते हैं, 3-4 लाइन के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे उसके ऑप्शन भी आते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। देन पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो टोटल मार्क्स हो गए 200। मार्किंग स्कीम यहाँ पे भी सेम रहेगी, +2 फॉर द करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। देन वैलिडिटी ऑफ नेट एंड जेआरएफ सर्टिफिकेट। अब अगर हमने नेट एग्जाम या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो उनके जो सर्टिफिकेट रहेंगे उनकी वैलिडिटी नेट की आपकी लाइफ टाइम रहेगी। एक बार आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लाइफ में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जेआरएफ की जो वैलिडिटी रहती है वो मात्र 4 साल रहती है। मतलब किसी कारणवश अगर आपने 4 साल में पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो आपका जो जेआरएफ है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको फेलोशिप उठाने के लिए फिर से जेआरएफ करना पड़ेगा। ऑलराइट, देन बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो नेट एग्जाम होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर मैं जेआरएफ की एज लिमिट की बात करूं तो ये पहले 30 ईयर हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 ईयर कर दिया गया है एज पर द रिवाइज्ड एज लिमिट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और साथ ही साथ 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है कौन से कैंडिडेट्स को? SC, ST, OBC, PWD एंड वुमेन कैटेगरी को। ये 31 ईयर है वो है मेल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। देन जेआरएफ स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया बट हमने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो ऐसा नहीं होगा कि हम जेआरएफ क्वालिफाई करके घर पे बैठ जाएं और हमारी फेलोशिप आती रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। इसका ड्यूरेशन रहेगा जब तक आपकी पीएचडी चलेगी, लगभग 5 ईयर रहता है। और अमाउंट की बात करूं तो अब आपको पता है जेआरएफ के जो अमाउंट है उसमें हाइक हो गया है, इंक्रीज हो गया है। जूनियर रिसर्च जो फेलोशिप पहले मिलती थी 31,000 बट अब मिलती है 37,000। एसआरएफ क्या होता है? सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपके अगर 2 साल आपके पीएचडी में कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी शुरू होती है एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो पहले 35,000 हुआ करती थी बट अब 42,000 हो चुकी है। मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है आपको, पढ़ाई करते करते आप जेआरएफ फेलोशिप उठा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। देन इस एग्जाम की कट ऑफ की बात करूं, नेट एंड जेआरएफ जो कि अलग अलग जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ये कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं है, ये एस्टिमेटेड कट ऑफ है, मतलब लगभग इसके इक्वल रहती है, 1% 2% ऊपर नीचे हो सकता है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 60%, मतलब अगर हमारा क्वेश्चन पेपर 300 मार्क्स का होता है तो 300 मार्क्स का हमें क्या निकालना है? 60%, जो कि कितना आएगा? 180। सो इसकी 180 मार्क्स आप कट ऑफ मान के चलिए। देन ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 56% निकालो 300 का, वो कितना आएगा? 168। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की लगभग कट ऑफ हमेशा इक्वल सी रहती है। देन एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 52% निकालो 300 का, वो कितना आएगा? 156। ये हो गई नेट की कट ऑफ की बात। अब मैं बात करती हूँ जेआरएफ की कट ऑफ की। जनरल कैटेगरी के लिए 65 to 66%, मतलब अगर मैं 300 का 66% निकालूं तो ये कितना आएगा?
मतलब 200 नंबर के आसपास अगर आपके आते हैं तो आपके जेआरएफ के चांस बनते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 64% निकालिए 300 का, वो कितना आएगा 192। ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम रहेगा। एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ये कितने मार्क्स आएंगे 183 के लगभग। कट ऑफ के बाद बात करते हैं एग्जाम फीस की। पहले एग्जाम फीस भी कम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हर साल बढ़ती जा रही है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1150 रुपये एग्जाम फीस है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये और एससी एसटी एंड ट्रांसजेंडर के लिए 325 रुपये एग्जाम फीस है। देन एक काफी कॉमन सा एक और डाउट आता है कि क्या नेट एग्जाम के लिए बीएड का होना कंपलसरी है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर बीएड है तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे भी बीएड स्कूल टीचिंग के लिए होती है, नेट एग्जाम कॉलेज टीचिंग के लिए होता है। देन रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं तो कुछ कैटेगरी के लिए सीट्स का रिजर्वेशन है, जैसे कि एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट रिजर्व रहती हैं, एसटी के लिए 7.5% सीट, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के और जनरल के लिए 10% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 4% सीट्स का रिजर्वेशन रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हमने नेट क्वालिफाई कर लिया तो हमारे पास क्या क्या स्कोप रहेंगे। सबसे पहला बेस्ट स्कोप आपके पास रहेगा, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो आप या तो स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या करिए, पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो आपको फेलोशिप मिलेगी अच्छी खासी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो अगर आपका जेआरएफ नहीं है फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी फेलोशिप देती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करो, देन आप पीएचडी में एडमिशन लो और अच्छे से रिसर्च करो। सेकेंड ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर। हम गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगर हमारा नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है देन पीएसयू जॉब्स, काफ़ी सारे हमें पता है कि इंडिया में पीएसयू हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, वो डायरेक्टली यूजीसी नेट के द्वारा हायरिंग करते हैं इंटरव्यू के थ्रू। तो पीएसयू जॉब्स ही हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। देन एजुकेटर इन एनी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, बायजू, ग्रेड अप हो गया, अन अकेडमी, टेक्स्ट बुक, जेआरएफ अड्डा। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद नेट एंड जेआरएफ वालों को, बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, एडुकेटर बन सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ एंड आई होप मैंने बहुत सारे डाउट क्लियर भी कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट बाकी रह गया हो तो आप बिल्कुल पूछ लेना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।